गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए हमने जैसे प्रीपोजिशंस का चैप्टर एंड किया, उसमें कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी हैं जो हम आपको बीच बीच में बताएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत वास्ट चैप्टर है और वो रीडिंग से ज्यादा अच्छा आता है। तो मैक्सिमम प्रीपोजिशंस जो यूज होती हैं नॉर्मली आप किसी भी रीडिंग में देखेंगे, वो हमने मैक्सिमम आपको बता दी है यूज के साथ। लेकिन परफेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन आता है जब हम रीडिंग ज्यादा करते हैं। तो इसके साथ ही बीच बीच में मैं और फ्रेजल प्रीपोजिशंस आपको बताता रहूंगा, लिखवाता रहूंगा। 5, 7, 10 बहुत सारी होती हैं, लिखवाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इसके साथ ही हम बीच में जैसा कि थोड़ा ट्रांसलेशन कुछ हट के बताते रहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स बोर ना हो। इसके साथ ही हमने देखिए ये इडियोमैटिक यूज ऑफ सेंटेंस ऑफ डेली यूज। तो देखिए डेली यूज में कुछ हमारे इडियोमैटिक माने मुहावरे से रिलेटेड, मुहावरे टाइप के नहीं बोल देते हैं कुछ कुछ, ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशियन, इस तरह से होते हैं मुहावरे वाले सेंटेंस, वो डेली यूज में आते हैं। तो वो मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए बता रहा हूं। तो इसमें देखिए जो कि डेली यूज में आते हैं और अक्सर हमें पता नहीं होता है कि उनको कैसे बोले। तो ट्रांसलेशन एक अलग चीज है, लेकिन मुहावरों को एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया जाता है जो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपको ये चीजें बीच में बता रहे हैं। ये ट्रांसलेशन से परे होता है। दिस इज बियॉन्ड ट्रांसलेशन, बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। अब देखिए नंबर 1, आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। ट्रिक माने चालबाजी होता है। तो देखिए इसका सेंस क्या बनता है, मैंने देखा में से, थ्रू माने में से, हिज ट्रिक उसकी चालबाजी में से देखा। तो मेन सेंस क्या बनता है, मैं उसकी चाल समझ गया, यानी कि मैं उसकी चालबाजी में से देखा। तो मेन मीनिंग देखो क्या निकल के आ रहा है, मैं उसकी चाल समझ गया, मैं उसकी चाल को ताड़ गया। कितना इजी लग रहा है। अब देखिए ये नॉर्मली आप डेली यूज करते हैं, मैं उसकी चाल समझ गया। ओके, so this is a sentence. Next, I cannot put up with his insult. Put up means to bear, सहन करना। Put up जैसे you have put up some weight. Okay, कुछ वजन बढ़ा लिया है आपने, बढ़ गया आपका वजन। So put up माने बढ़ जाना। I cannot put up, मैं सहन नहीं कर सकता, with this insult, मैं put up with। तो देखिए पुट के वर्ब के साथ अप आ रहा है, फ्रेजल प्रीपोजिशन विद, पुट अप सहन करना, पुट माने रखना लेकिन पुट अप माने सहन करना, मीनिंग चेंज हो गया। विद हिज दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट। देखिए आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, नॉर्मली आप जनरली इन चीजों के संपर्क में आते हैं डेली यूज में और ये चीजें यूज कर सकते हैं। नंबर 3, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय। बिसाइड हिमसेल्फ, वो खुद के साथ ही था, विद जॉय आनंद में, यानी खुद ही मजे ले रहा था। दैट मीन्स उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने आप में उछलता है, इसका मतलब है उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय। अब आई के साथ हो तो आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ आएगा। विद जॉय, दे वर बिसाइड देम सेल्व्स विद जॉय। यस यस आई सॉ, हाँ मैंने देखा। यस आई सॉ, मैंने देखा। दैट यू वर बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय, कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। आई सॉ, तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। व्हाट्स अप, अब देखिए व्हाट इज अप, इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन में ला दिया व्हाट के साथ, तो व्हाट अपोस्ट्रोफी एस, यानी व्हाट्स अप। व्हाट्स अप देयर, व्हाट्स अप गाइज, क्या चल रहा है लोगो, यहाँ क्या चल रहा है, व्हाट्स अप गाइज। ऐसे ही व्हाट्स अप देयर, वहां क्या हो रहा है। ओके, नॉर्मली जाते हैं व्हाट्स अप देयर, बोलते हैं ना। नेक्स्ट, माई बाईसाइकिल गोट आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर माने बिगड़ गई, स्कूटर गोट आउट ऑफ ऑर्डर, कार गोट आउट ऑफ ऑर्डर, कार बिगड़ गई। किसी भी चीज के लिए गोट आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर लगाते हैं।
माई बाईसाइकिल गॉट आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द वे, रास्ते में मेरी साइकिल बिगड़ गई, कार बिगड़ गई, बस बिगड़ गई। इट इज ओनली अ हियर से, हियर माने सुनना, से कहा किसी ने और सुन लिया, कहीं सुनाई, कहीं सुनी सुनाई, हियर से कहते हैं ना कि इट इज ओनली अ हियर से, जैसे सॉरी, हियर से यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, यानी ये तो कहीं सुनी बात है। इट डज नॉट हैव एनी लॉजिक, इट डज नॉट हैव एनी, इट डज नॉट हैव, देखिए हैव का यूज, इट डज नॉट हैव एनी प्रूफ, ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये कहीं सुनाई बात है। कहते हैं ना कई बार सुन के किसी ने कोई बात कही, आपने अरे ये तो सुनी सुनाई बात है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रूथ, ये सच में सच्चा नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो देखिए व्हाट्सअप दे, इट इज ओनली अ हियर से, यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, राइट। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि मैं पढ़ाते हुए बार बार ऐसे 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 क्यों देख रहा हूं, मुझे छोटे छोटे कीड़ों से बहुत डर लगता है। अभी मैंने देखा कि रूम में ऐसे एक छोटा सा कीड़ा, थोड़ी देर के लिए मैंने बालकनी का गेट खोला तो इधर से एक छोटा सा कीड़ा आया, जिसे हम गोबर का कीड़ा बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि मेरी बेटी जो सामने वीडियो बना रही है वो उछल के मोबाइल छोड़ के उधर, राइट। अब आप कहेंगे मोबाइल हिला क्यों नहीं, तो मोबाइल स्टैंड में लगा है, तो बेटी इधर, मैंने देखा वो कीड़ा बेड के नीचे जा रहा है, तो मैं भी डर लगता है। अब मैं बार बार उसी को देख रहा हूं कहीं मेरे पैरों में ना आ जाए, ओके। सो ऐसा कुछ नहीं है, सच में वो कुछ नहीं करता है, बट दैट्स अ थिंग दैट वी फियर ऑफ दैट, हमें ऐसा लगता है, हमें डर लगता है ऐसी चीजों से कई बार। तो अब देखिए देयर वॉज नो हेल्प, नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, यानी इसके सिवा कोई चारा न था। भाई और कोई चारा है ही नहीं, इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। देयर इज नो हेल्प फॉर इट, देयर इज नो हेल्प लेफ्ट फॉर इट, इसके अलावा कोई चारा बचा ही नहीं है, बचा नहीं है तो लेफ्ट और लगा दो, ओके। देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, अगर नहीं है चारा तो देयर इज नो हेल्प फॉर इट, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं होगा उसके पास। दैट मीन्स देयर विल बी नो हेल्प फॉर इट विद हिम, विद हिम माने उसके पास, विद मी, विद अस, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, ये भी बोल सकते हैं। तो देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, इसके सिवा कोई चारा न था। इसको डिफरेंट यूज ऐसे कर सकते हैं, है ना। रमेश इज रिड्यूस्ड, माने रिड्यूस माने कम होना, रिड्यूस्ड माने कम हो गया, टू अ स्केलेटन, स्केलेटन माने क्या होता है, देखिए पिंजर, हमारे अंदर जो हड्डियों का ढांचा है उसे पिंजर बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में। तो रमेश इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, यानी कि रमेश इतना घट गया कि पिंजर जैसा बन गया। पिंजर एक मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखना। तो पिंजर में बदल गया, यानी कि वो सूखकर कांटा हो गया, है ना। कितना अच्छा यूज है, देखिए। तो रमेश इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, रमेश, अब देखिए रमेश सूखकर कांटा हो गया है, रमेश इज रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, समझ में आया। और वो सूखकर कांटा हो गया था, तो रमेश वॉज रिड्यूस्ड। सूखकर कांटा हो जाओगे, खाना खाना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट ईटिंग फूड, और या अदरवाइज, अदरवाइज you will reduce to a skeleton, ओके। नहीं तो तुम सूखकर कांटा हो जाओगे। तो ट्रांसलेशन का यूज जब आएगा तो इसको डिफरेंट तरीके से यूज करना सीखेंगे हम, फिर भी आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ दो है वो गुलाब के फूलों का बेड नहीं है, दैट मीन्स जीवन एक फूलों की सेज नहीं है, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ अल्टार, ALTAR, अल्टार मीन्स होता है बेदी, वेदी जिस पर हमें जीवन को निछावर करना पड़ता है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अब देखिए नेक्स्ट है, ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, नर्व्स माने होता है हमारी नसें, जब कोई हमारी नसों को दबा देगा तो क्या होगा, मतलब प्राण निकलने को हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है, देखिए उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, अंडरस्टैंड। या फिर जैसे तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है,
तो यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स। ओके, अच्छा, आई शैल स्टैंड विद, मैं साथ खड़ा रहूंगा, यू इन योर थिक एंड थिन, मोटा और पतला। अब एग्जैक्टली मोटा पतला नहीं, यानी मोटा मतलब अच्छा समय, थिन माने बुरा समय। तो मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा। आई शैल स्टैंड विथ यू इन योर थिक एंड थिन। अंडरस्टैंड? वो हर हाल में मेरे साथ रहा। ही स्टूड, पास्ट टेंस बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही स्टूड विद मी इन माई थिक एंड थिन, वो मेरे हर हाल में साथ रहा। द फाउंटेन्स आर प्लेइंग, फाउंटेन माने होता है फव्वारा, तो फाउंटेन्स आर प्लेइंग, फव्वारे चल रहे हैं। अब देखिए लास्ट ये रहा, ही हैज हिज ओन वे, वो उसका अपना रास्ता है। इन एवरीथिंग, हर चीज में उसका अपना रास्ता है। दैट मीन्स, इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, वह हर बात में मनमानी करता है। ही हैज हिज ओन वे इन एवरीथिंग। अब आप कहेंगे कि छोटा छोटा लिखा है, एक सेंटेंस इधर लिख दिया, एक उधर लिख दिया, ऐसे सब गचड़ पचड़ हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली आप वीडियो रोक के देखें आराम से, सब क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम बढ़ाओ, ओके, तभी तो बड़ा बोर्ड खरीदेंगे ना। छोटा सा बोर्ड है, बताओ कहां से मैं इतना बड़ा बोर्ड लाऊं। आप लोग टाइम देंगे, वीडियो वॉच करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हम देख रहे हैं कि वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। We will not lose the patience. We will keep making videos for the sake of our society, for our children, for our good people. और हमें यकीन है कि एक दिन हमारे सब्सक्रिप्शंस और वॉच टाइम सब कुछ टॉप पे जाएगा। तो इसी के साथ हमें पेशेंस लूज नहीं करना है। तो यही तो जीवन का लक्ष्य है कि पेशेंस लूज नहीं करना है और हमें अपना कर्म करते जाना है। क्योंकि वॉच टाइम और सब्सक्रिप्शन मेरा काम नहीं है, इसलिए मुझे उस चीज का टेंशन नहीं ले रहा है जो मेरा काम ही नहीं है। दुनिया में दुखी क्यों है इंसान? क्योंकि वो उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो उनका काम नहीं है। तो जो काम मेरा नहीं है उसका मुझे टेंशन नहीं लेना। मेरा काम है वीडियो बनाना, वो मैं बना रहा हूं। मैं दुखी कब होऊंगा? जब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, सो आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी एंड हैप्पी इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और इसके साथ ही मैं आपको और इडियोमेटिक यूज बताता हूं इसका। अब देखिए ये स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट हम वही फिर इडियोमेटिक यूज पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, योर रिमार्क्स, रिमार्क्स माने कमेंट्स, जो भी आपने बात बोली किसी के लिए, कुछ ऐसे कमेंट छोड़ा, तो योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक, यानी वह आपकी बातों से चिढ़ गया। या अब देखिए, योर रिमार्क्स कट हिम, अब कट का फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, वह आपकी बातों से चिढ़ जाता है, तब भी यही रहेगा सेंटेंस। और योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक, बातों से चिढ़ गया, तब भी यही सेंटेंस। और अगर होगा वह आपकी बातों से चिढ़ जाएगा, तो योर रिमार्क्स विल, यहां विल आ जाएगा फ्यूचर दिखाने के लिए। योर रिमार्क्स विल कट हिम टू द क्विक, वो आपकी बातें उसको चिढ़ा देंगी। ओके, नेक्स्ट, ही हैज गॉन टू नैनीताल फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज, यानी वो नैनीताल गया है कुछ चेंज करने के लिए। जैसे वह जलवायु परिवर्तन के लिए नैनीताल चला गया है, डॉक्टर ने जैसे बताया हो, गो टू नैनीताल फॉर अ चेंज। ओके, जलवायु परिवर्तन के लिए नैनीताल चले जाओ। ही नॉक्स अबाउट फॉर अ जॉब, वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। नॉक अबाउट मीन्स मारा मारा फिरना। ही नॉक्स अबाउट, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन देखो, वर्ब के साथ अबाउट। He knocks about for a job, इसमें फ्रेजल प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये आप सीख सकते हैं। वह जो नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। अब अगर हो जाए कि वो नौकरी के लिए मारा मारा फिरा या फिरता था, तो नॉक्स की जगह सेकंड फॉर्म नॉक्ड लगा दो। He knocked about for a job, वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरेगा। He will knock about, फिर ऐसा हटा दो, will लगा दो यहाँ। He will knock about for a job, तो सिंपली इडियोमेटिक यूज है, ही नॉक्स अबाउट फॉर अ जॉब। सॉरी, वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। नेक्स्ट, इट इज इन योर ओन इंटरेस्ट, ये आपके अपने फायदे की बात है, यानी कि यह आपके भले की बात है। इंटरेस्ट माने भला, फायदा। इट इज इन योर ओन इंटरेस्ट, यह आपके अपने भले की बात है। ये आपके भले की बात थी। इट वॉज हो जाएगा फिर, थी तो
इट वॉज इन योर ओन इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ये आपके भले की बात थी। सो दैट्स योर विश, यू टेक इट और नॉट, आपकी इच्छा है, आप इसे मानो या ना मानो, टेक और डू नॉट टेक। आई कैन नॉट स्टैंड विद, मैं नहीं खड़ा हो सकता, दिस नॉनसेंस। अक्सर आप कहते होंगे यार ये बकवास मुझसे नहीं झिलती, ये बकवास मुझसे नहीं झिलती, मैं इस बकवास के साथ नहीं रह सकता, मुझे ये बकबक पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं है। तो ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में होता है और आप ऐसा कहना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं आई कैन नॉट स्टैंड विद दिस नॉनसेंस, मैं ये बकबक और सहन नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट स्टैंड विद दिस नॉनसेंस। अब कोई आप ऐसा माहौल करके और मीटिंग से बाहर आ गए तो गेट पे बाहर आके कोई पूछ रहा है आपसे व्हाई डिड यू कम आउट, व्हाई डिड यू नॉट स्टे इनसाइड व्हाइल द मीटिंग इज गोइंग ऑन, जब मीटिंग चल रही है तो अंदर क्यों नहीं रुके आप, तो आप कर सकते हैं यहां कैन की जगह पास्ट टेंस कर दो, कुड, नहीं सकता था, कुड, आई कुड नॉट स्टैंड, मैं नहीं रुक सकता था विद दैट नॉनसेंस, आई कुड नॉट स्टैंड विद दैट नॉनसेंस, मैं वो बकवास सहन नहीं कर सकता था। और आई कैन नॉट स्टे विद दिस, और आई कैन नॉट स्टैंड विद दिस नॉनसेंस, सो आई केम आउट, मैं इस बकवास के साथ नहीं रुक सकता, इसलिए मैं बाहर आ गया। नेक्स्ट, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, स्पीकिंग टर्म्स माने बोलचाल, जैसे वी डू नॉट हैव, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स विद आवर नेबर्स, जैसे कई बार पड़ोसियों लड़ाई होगी, हम पड़ोसियों के साथ बोलचाल नहीं है हमारी, तो हम बोलते हैं आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, यानी मेरी उससे बोलचाल नहीं है। ओके, तो ये आप नोट करें, ये इडियोमेटिक यूज है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आता है, इनको बीच बीच में हम और कराते रहेंगे। नॉर्मल यूज सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज, ये हम आपको नॉर्मली बीच बीच में कराते रहेंगे। पहले भी 40 कराए थे, याद है आपको एक बार, और अभी हमने ये करा दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो वॉच करें ताकि उसके कंटेंट को समझें आप, और आपको लगता है कि देयर इज समथिंग यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू, देन यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके बड़े प्यार के लिए। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।